Good morning and welcome back to standard 6th. We are in chapter number 4 data handling and this is the last exercise 4.6 of this chapter. बच्चों ये आखिरी एक्सरसाइज है 4.6 जो चैप्टर नंबर 4 से है और बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ में हमने बहुत सारा सीखा है और आज ये कंक्लूडिंग एक्सरसाइज है। तो ये सर्कल के बारे में है, मैं इसका वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ, उसको अच्छी तरह से समझ लेना ताकि आपको बहुत काम आए। अब ये जो एक्सरसाइज में जो सम्स है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे मैंने सॉल्व करके रखा है। बच्चों इसमें एक सर्कल है, जो सर्कल है उसमें आपको उसके अलग अलग पार्ट्स बताने हैं। आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में सर्कल के कुछ भाग के बारे में तो ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिटेल में है, मतलब जैसे कि 6 स्टैंडर्ड के हिसाब के और उस लेवल से थोड़ा समझाया है। सबसे पहले ये सर्कल है हमारा। सर्कल का जो बॉर्डर होता है उसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। ये जो बॉर्डर पार्ट है मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरा जो सर्कल का जो बॉर्डर है उसको सरकमफ्रेंस कहते हैं। फिर यहाँ पे कुछ पार्ट्स जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर में, उसके हिसाब से सारे पार्ट्स में समझा रहा हूँ। सेंटर ऑफ द सर्कल, ये एकदम बीच में जो होता है मेन पार्ट होता है सेंटर ऑफ द सर्कल, जहाँ पे मैंने ओ नाम दिया है तो वो है ओ। 3 रेडी, रेडी मतलब रेडियस, रेडियस सिंगुलर है, रेडी मतलब प्लूरल। एक से ज़्यादा रेडियस हो तो उसको प्लूरल में रेडी बोलते हैं। तो ऑलरेडी आपको पता है कि सेंटर पॉइंट से सर्कल के बॉर्डर तक टच करने वाली जो लाइन होती है वो रेडी है, पूरी नहीं। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया यहाँ, तो एक रेडी है ओ बी, दूसरा है ओ सी और तीसरा है ओ ए। यहाँ पे 3 रेडी है। डायमीटर सर्कल के एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक पहुँचे, सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर टच करे। पॉइंट मानी बॉर्डर के ऊपर का, सर्कमफ्रेंस का पॉइंट की बात कर रहा हूँ। देखो ये सर्कमफ्रेंस बना है इन्यूमरेबल पॉइंट्स से, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँचे और लेकिन वो सेंटर पॉइंट को छूते हुए पहुँचे। जैसे कि यहाँ ए सी मैंने ड्रॉ किया, सेंटर पॉइंट को छूते हुए ए से सी तक मैंने लाइन ड्रॉ की, वो डायमीटर है। क्यों? क्योंकि कंपलसरी वो सेंटर पॉइंट से छू कर जाती है। तो डायमीटर ऑलवेज टचेस द सेंटर पॉइंट। रेडी जो है या रेडियस जो है वो डायमीटर का आधा है। वो कोई सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं जाती, लेकिन उसके हाफ तक ही जाती है। तो डायमीटर का आधा करो तो रेडियस। तो ए सी यहाँ पे रेडियस मैंने लिखा है। कॉर्ड, कॉर्ड जो है वो फ़र्क इतना ही है कॉर्ड में, रेडियस में, डायमीटर में, कि जो कॉर्ड है वो सेंटर पॉइंट को नहीं छूता है। तो जैसे कि यहाँ पे ये ई डी है हमारा, वो कॉर्ड है बिकॉज इट डज़ नॉट टच द सेंटर पॉइंट। कॉर्ड बहुत सारे हो सकते हैं सेंटर सर्कल के अंदर, लेकिन ध्यान ये रखना है कि वो सेंटर पॉइंट को ना छुए तो कॉर्ड बन जाता है। तो ई डी इज़ कॉर्ड। 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर, इंटीरियर के 2 पॉइंट्स है पी और ओ, क्योंकि वो इंटीरियर मतलब सर्कल के अंदर। तो सर्कल के अंदर सिर्फ यहाँ मुझे 2 पॉइंट ही दिखाई देते हैं, ओ और पी। पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर, बाहर के भाग में अगर कोई पॉइंट है तो फिर यहाँ पे अगर आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से कोई पॉइंट्स अगर दिया है, सिर्फ मुझे ई और डी, ई डी ए सी और बी, नहीं सॉरी, इट इज़ ओनली क्यू। बाहर की साइड में क्यू है, हाँ सिर्फ क्यू पॉइंट है यहाँ पे, दैट इज़ क्यू, दैट इज़ द ओनली पॉइंट ऑन द एक्सटीरियर। अब सेक्टर एंड सेगमेंट, ये दो रेडियस से, 2 रेडियस से क्रिएट होता है ऐसा ट्राइंगल जैसा शेप, जैसे मैंने शेड किया है इस रीजन को, इसको हम सेक्टर कहेंगे। सेक्टर हमेशा ट्राइंगल जैसे फॉर्म में होता है। तो यहाँ ए ओ बी है वो सेक्टर है, और सेगमेंट जो होता है वो सेमी सर्कल जैसा होता है, ई डी यहाँ पे जो दिख रहे हो आप,
जो शेडेड पोर्शन है दैट इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो बच्चों हमने सारे ट्राइंगल्स के पार्ट के बारे में आज पढ़ा। सेक्टर और सेगमेंट इस तरह के शेप के होते हैं सर्कल के अंदर, ये सब सर्कल के पार्ट्स ही है। हमने इसके बारे में सेगमेंट और सेक्टर के बारे में डीपली अगर आप हायर ग्रेड्स में ज़रूर पढ़ेंगे। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जो एग्जैक्टली कुछ ऐसे जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं ऑरली आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ। जैसे कि इस डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑल्सो ए कॉर्ड। यस, डायमीटर भी एक कॉर्ड है, लेकिन फ़र्क क्या है कि जो डायमीटर होता है वो हमेशा सेंटर पॉइंट को छूता है। बाकी के जो नॉर्मल कॉर्ड होते हैं वो सेंटर पॉइंट को छूता नहीं है, वरना डायमीटर भी एक कॉर्ड ही है। Is every chord of a circle also diameter? No, every chord of a circle is not diameter because every chord does not touches the center point. Only those which touches the center point is called diameter. फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक कोई भी सर्कल ड्रॉ करके इसका सेंटर, डायमीटर, सेगमेंट, एक्सटीरियर पॉइंट, जो कुछ भी मैंने यहाँ समझाया वो सारा यही सब चीज़ एक अलग सर्कल ड्रॉ करके आपको बताना है। जो मैं आपको आज होमवर्क में दे रहा हूँ वो होमवर्क में आप ज़रूर करके मुझे ग्रुप में भेज देना। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें ट्रू फॉल्स है। तो ट्रू फॉल्स में 2 डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल विल नेसेसरीली इंटरसेक्ट, ऐसा पूछा है। अगर मैंने सर्कल के ऊपर 2 डायमीटर ड्रॉ किया तो क्या वो ज़रूरी है कि वो इंटरसेक्ट करेगा? यस, इंटरसेक्ट करेगा ही, वो ट्रू है। क्यों? क्योंकि डायमीटर को हमेशा सेंटर पॉइंट से छूते हुए जाना होता है। तो सेंटर पॉइंट तो एक ही है सर्कल के अंदर, तो मैंने 2 डायमीटर ड्रॉ किए, मैं तो इन्यूमरेबल डायमीटर ड्रॉ कर सकता हूँ। लेकिन कभी कभी मैं ड्रॉ भी करूँ यहाँ पे, एज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ आपका, ये सेंटर पॉइंट है, मैंने 1 डायमीटर ड्रॉ किया, दूसरा डायमीटर ड्रॉ कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे क्रॉस करके ही जाना पड़ता है क्योंकि उसको सेंटर पॉइंट को छूना पड़ता है, इसलिए इट विल नेसेसरीली इंटरसेक्ट, वो इंटरसेक्ट करेगा ही 100%। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज इन इज इंटीरियर इज ऑल्सो ट्रू। सर्कल का सेंटर हमेशा सर्कल के अंदरूनी भाग में ही होता है, सेंटर कभी बाहर हो ही नहीं सकता। तो बच्चों ये एक्सरसाइज 4.6 के साथ ही आज का चैप्टर भी पूरा। कल मैं नया वीडियो भेजूंगा जो नया चैप्टर नंबर 5 से हम शुरुआत करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट। फिलहाल आपको इस चैप्टर से कोई भी डाउट हो तो मुझे ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा, मैं ग्रुप में सम सॉल्व करके आपको भेज दूंगा। हाँ, वीडियो को अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।